फर्स्ट है उसको कितने भागों में बांट दिया गया था? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। शुष्क, पश्चिमी, मैदानी क्षेत्र। फर्स्ट बी का क्या नाम है? सिंचित, उत्तर पश्चिम, मैदानी क्षेत्र। फर्स्ट सी का नाम है अति शुष्क, सिंचित मैदानी क्षेत्र। अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। फर्स्ट में कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, जिसमें एक फर्स्ट के 3 भाग है, ए, बी और सी। शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, अति शुष्क सिंचित मैदानी क्षेत्र। अब जैसे रफली तुम लोग देख लो राजस्थान का, हालांकि राजस्थान का नक्शा ऐसा कुछ है नहीं, मतलब फिर भी हम लोग ऐसे ही बना के थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा क्या हो जाए, मैप का आइडिया आ जाए, क्योंकि ये ऐसा राजस्थान नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जैसे मैं कोशिश करूंगी कि तुम लोगों को क्या हो, थोड़ा समझ में आ जाए। बाकी ऐसा राजस्थान का नक्शा ऐसा नहीं है, मतलब हम लोग वैसे ही थोड़ा समझने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। इस तरह से अरावली पर्वतमाला है, ये वेस्ट वाला पार्ट है राजस्थान का और ये ईस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, गंगानगर है, और यहाँ पे क्या है, हनुमानगढ़ है, फिर यहाँ बीकानेर, फिर यहाँ चूरू, फिर यहाँ झुंझुनू। झुंझुनू के नीचे क्या है, अरावली पर्वतमाला को छूता है झुंझुनू। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, सीकर है, फिर चूरू के चूरू फिर झुंझुनू आ गया, झुंझुनू के बाद सीकर, और सीकर के नीचे क्या आ जाएगा, अपना नागौर आ जाएगा, और यहाँ पे जोधपुर, और यहाँ पे जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, और बाड़मेर के यहाँ जालोर, जालोर के यहाँ सिरोही, सिरोही के यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाली आ जाएगा। इस तरह से मतलब ये जिले क्या है, जोधपुर थोड़ा सा इधर आ जाता है, नागौर थोड़ा सा इधर, मतलब तुम लोग उसको रफली आइडिया समझ लो कि गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर बीकानेर आएगा, चूरू, झुंझुनू, फिर सीकर, फिर नागौर, जोधपुर और जैसलमेर आ गया, ये फिर बाड़मेर आ गया, फिर जालोर आ गया, सिरोही और पाली। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, पश्चिमी राजस्थान हो गया। पश्चिमी राजस्थान में मैंने तुम्हें पढ़ा दिया था कि बारिश है वो कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर से कम। कितनी? 50 सेंटीमीटर से कम। तो ये एरिया है वो कैसा होगा, या तो कैसा होगा, शुष्क होगा, या क्या होगा, शुष्क होगा, या फिर क्या होगा, अर्ध शुष्क होगा, या तो कैसा, शुष्क या अर्ध शुष्क। मतलब अरावली के आसपास वाला एरिया होगा वो तो क्या हो जाएगा, अर्ध शुष्क, और जो अरावली से जितनी दूरी पे है वो क्या हो जाएगा, शुष्क या अति शुष्क। और इसी को हमने जो अरावली के पश्चिमी भाग में जो 12 जिले थे, मतलब 13 जिले, पर उसमें जो 12 जिलों को काउंट किया गया है, 12 जिले क्या क्या गंगानगर में डेजर्ट है क्या, नहीं है ना, मतलब बहुत कम पार्ट है उसका जो डेजर्ट में है। तो इसमें जो 12 जिलों को काउंट किया गया था डेजर्ट में, उसी को हमने क्या बोल दिया था, थार का मरुस्थल बोल दिया था। उसी को हमने क्या बोल दिया था, इसी को हमने, इस वाले पश्चिमी भाग को हमने क्या बोल दिया था, थार का मरुस्थल बोल दिया था इस भाग को। और इसी भाग में जो 3 जिले थे उसको हमने क्या बोल दिया था, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब भारतीय महामरुस्थल बोल दिया था। इसी को क्या बोल दिया था, ग्रेट इंडियन डेजर्ट या भारतीय महामरुस्थल बोल दिया था 3 जिलों को। ऐसा हमने कर लिया था, ऐसा हमने कल ही पढ़ लिया था। ठीक है,
तो हम लोग ये समझ सकते हैं ना कि राजस्थान के पूर्वी भाग है उसे 50 सेंटीमीटर से ज्यादा बरसात होती है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का विस्तार होने की वजह से अरावली पर्वतमाला है वो मानसूनी पवनों को आगे बढ़ने ही नहीं देती और यहीं पे बारिश हो जाती है। और इधर पश्चिमी भाग में 50 सेंटीमीटर से कम होने के कारण ये एरिया या तो शुष्क या अर्धशुष्क या अतिशुष्क। हम मैं कह सकती हूँ ना कि जैसलमेर है वो किस में आएगा, अतिशुष्क में आएगा, क्योंकि जैसलमेर सबसे ज्यादा दूरी पे है किससे, अरावली पर्वतमाला में। तो यहाँ तक बारिश कम पहुंचते पहुंचते क्या हो जाती है, मानसून में जो वाष्प की मात्रा है हवा में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो वर्षा है वो बहुत ज्यादा कम होगी। और जो ये वाला पार्ट है उसको आप मान सकते हो कि वो किस में आएगा, अर्धशुष्क वाले में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गंगानगर हनुमानगढ़ की, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर लो आप। गंगानगर हनुमानगढ़ सबसे पहले ऊपर, गंगानगर हनुमानगढ़ उत्तर में भी है और पश्चिमी में भी है, तो और सिंचित भी है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर है वो यहाँ पे अच्छा खासा घग्गर नदी से भी यहाँ पे सिंचित एरिया है। तो हम कह सकते हैं कि गंगानगर हनुमानगढ़ ऐसा कौन सा है जो उत्तर पश्चिमी भाग है, तो उत्तर पश्चिमी एरिया, और गंगानगर हनुमानगढ़ क्या है, सिंचित भी है। तो फर्स्ट के बी में क्या आएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़, क्या आएगा, गंगानगर और हनुमानगढ़ एरिया पूरा है वो किस में आ जाएगा। ऐसे पूछे तो फर्स्ट बी में, और अगर नाम पूछे तो सिंचित, मतलब सिंचित है दोनों, उत्तर पश्चिमी में है और कैसा भाग है, मैदानी भाग है, यहाँ पे कोई भी पहाड़ नहीं है। फिर अगर हमें पूछे फिर तुम आओ कौन से वाले भाग में, अति शुष्क सिंचित मैदानी क्षेत्र, फर्स्ट का सी, अति शुष्क। हमने ग्रेट इंडियन डेजर्ट महाभारतीय महामरुस्थल किन किन जिलों को पढ़ा था, एक पढ़ा था बाड़मेर को, एक जैसलमेर को, एक बीकानेर को क्या पढ़ लिया था, भारतीय महामरुस्थल या ग्रेट इंडियन डेजर्ट पढ़ लिया था। बीकानेर में इंदिरा गांधी की वजह से सिंचाई होती है, जैसलमेर में भी होती है और बाड़मेर में भी थोड़ा पार्ट होता है, पर हम उसको एज ए सिंचित क्षेत्र में काउंट नहीं करेंगे। तो कौन कौन सा भाग आ गया, बीकानेर और जैसलमेर, और बीकानेर के साथ साथ में कुछ भाग चूरू का भी जो सिंचित एरिया है, कौन सा, फिर हम लिख सकते हैं कि बीकानेर पूरा और जैसलमेर भी पूरा, और चूरू की 4 तहसील, चूरू की कितनी तहसील, 4 तहसील, जिसमें क्या होता है, पानी लगता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सिंचित भाग। तो हम कह सकते हैं कि बीकानेर, जैसलमेर और चूरू की 4 तहसील है वो अति शुष्क है। बीकानेर है वो अति शुष्क है, जैसलमेर भी क्या है, अति शुष्क है, पर वो क्या है, सिंचित मैदानी क्षेत्र है। फिर फर्स्ट ए में आओ, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। शुष्क में बाड़मेर क्या है, शुष्क है, जोधपुर भी शुष्क है, पर जोधपुर का क्या पश्चिमी भाग है वो क्या है, जोधपुर का पश्चिमी भाग है वो क्या है, शुष्क में आता है। उसके बाद जो शुष्क भाग या शुष्क क्षेत्र किसका, चूरू का, किसका, चूरू का। हमने अगर देखा जाए नक्शे में देखा जाए तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऊपर वाले 4 जिले हमने कवर कर लिए, ऊपर वाले 4 जिले, गंगानगर हनुमानगढ़ है वो फर्स्ट बी में आ गया, फिर बीकानेर, चूरू और जोधपुर का आधा भाग, और इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि इस तरह से हमने 4 डिस्ट्रिक्ट है वो पूरे ऊपर वाले जो उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तरी भाग में और पश्चिमी भाग ये वाला, और ये फिर थोड़ा क्या हो जाएगा, पूर्वी भाग हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान के उत्तर में आने वाले 4 जिले हैं वो हमने पूरे पढ़ लिए, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये हमारे पूरे जिले पूरे हो गए। आधे क्या हो गए, जोधपुर भी हमारा पूरा हो गया। गंगानगर हनुमानगढ़ को हमने कहाँ रख दिया, फर्स्ट बी में, किस, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग में। फिर अति शुष्क सिंचित मैदानी भाग कौन सा है अपना, अति शुष्क, मतलब ग्रेट इंडियन डेजर्ट है वो कौन सा, अति शुष्क वाला भाग है, तो बीकानेर और जैसलमेर और चूरू की जो 4 तहसीलें जहां पानी लगता है। और फर्स्ट ए में शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में क्या आएगा, बाड़मेर अपना है, पश्चिमी जोधपुर, पश्चिमी जोधपुर का मतलब ये नहीं है कि जोधपुर का पश्चिमी भाग, और वो भाग जो चूरू में जहां पे पानी नहीं लगता, मतलब वर्षा पे ही आधारित है, तो
वाला भाग किसमें आ जाएगा, फर्स्ट ए में आ जाएगा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमने पहला जो, अगर हम जलवायु खंड की वैसे नंबर ऑफ जलवायु खंड की बात करें तो हमने 3 जलवायु खंड पढ़ लिए। फर्स्ट का ए भी पढ़ लिया, फर्स्ट का बी भी पढ़ लिया, फर्स्ट का सी भी पढ़ लिया। फर्स्ट में कितने जिले कवर कर दिए, ऊपर वाला गंगानगर कर लिया, हनुमानगढ़ कर लिया, बीकानेर चूरू पूरा पूरा कर लिया, फिर जैसलमेर कर लिया है, उसके बाद में बाड़मेर पूरा कर लिया, उसके बाद हमने कौन सा कवर कर लिया, जोधपुर का कुछ भाग है, वो पश्चिमी भाग है, उसको कवर कर लिया। तो इतने जिले हैं, उनको तो कभी आगे जलवायु खंड में नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आगे वाला कौन सा आएगा, पूर्वी जोधपुर हमारा आएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा आज तक जो पूछे गए हैं, इसमें जो वर्षा है वो 100 से कितनी होती है, 300 mm वर्षा होती है। या फिर तुम ऐसे समझ सकते हो कि 10 से 30 सेंटीमीटर तक यहाँ पे क्या हो सकती है, क्या होती है, बारिश होती है। और थार का मरुस्थल भी इसी भाग में है और ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसी भाग में है। तो ये कितने जलवायु खंड हो गए, 3, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। इसमें तुम्हें ये भी याद रखना पड़ेगा कि इसमें जिले कौन से आते हैं, तुम्हें बस ये नाम याद रखना कि फर्स्ट ए का नाम ये है, फर्स्ट बी का नाम ये है, फर्स्ट सी का नाम ये है। उसके बाद तुम्हें जिस तरह से मैंने इसको मैप को समझा है उसी तरह से तुम 1 या 2 बार बना के देख लोगे तो तुम्हें जलवायु खंड याद हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग क्लास। हम टॉपिक पढ़ रहे थे 5 नंबर जेड का, जिसमें था शुष्क कृषि। शुष्क कृषि के में जो राजस्थान में जो जलवायु खंड है हम उसका स्टडी करेंगे कि राजस्थान को कितने जलवायु खंडों के में बांटा गया है। जिस तरह से मतलब अगर मानो कि जैसलमेर की जलवायु है, जैसलमेर वाला पार्ट है, बाड़मेर वाला पार्ट है, बीकानेर है, इसमें है वो जलवायु है वो अलग रहती है एज कम्पेयर टू जो अगर तुम लोग बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु को देखोगे। तो इस आधार पे मतलब वहां की वर्षा के आईसीआर ने क्या किया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो न्यू दिल्ली है उसने क्या कर दिया कि राजस्थान को ऐसे 10 जलवायु खंडों में बांट दिया जिसका बेस किसको बनाया गया था कि वहां पे कितनी वर्षा होती है, वहां पे कैसी फसलें हैं, वहां पे कैसी मिट्टी है और वहां पे कैसा क्रॉपिंग सिस्टम है। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट लिए गए थे 5-7 जिसके आधार पे उन्होंने पूरे राजस्थान को क्या कर दिया, 10 जलवायु खंडों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। तो राजस्थान के क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, राजस्थान के जलवायु खंड। राजस्थान के जलवायु खंड, राजस्थान के कितने जलवायु खंड है तो हम बोलेंगे कितने, 10। और 10 को विभक्त किसने किया गया है, मतलब 10 पूरे राजस्थान को जो 10 जलवायु खंड है उसमें उसको बांटने का कार्य किसने किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, तो वो किया गया ICAR न्यू दिल्ली के द्वारा किया गया है। इसमें उन्होंने वर्षा को भी लिया है कि वहाँ पर्टिकुलर एरिया में कैसे कितनी वर्षा होती है, कितना वहाँ पे तापमान रहता है, कौन कौन सी फसलें लगाई जाती है, किस पैटर्न से वहां पे लगाई जाती है, वहां की मृदा कैसी है। इस तरह से बहुत सारे जो कंपोनेंट है उनको इंक्लूड करके जैसे जैसे सिमिलर थे उनको क्या कर दिया, एक साथ बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया था, तो राजस्थान के जलवायु खंडों को 10 भागों में बांट दिया गया था। जेट में आईसीआर में BHU से तुमको एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम दो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान का जो गवर्नमेंट है वो एग्जाम लेती है या राजस्थान की कोई भी यूनिवर्सिटी अगर कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो सबसे ज्यादा यही संभावना रहती है कि उनके कृषि जोन है, जो जलवायु खंड है, उनसे रिलेटेड वो क्या पूछेगी, या तो ये पूछ लेगी, जब साधारण क्वेश्चन पूछना होगा ना तो वो यही पूछेगी कि टोटल राजस्थान के जलवायु खंड कितने, 10 हैं। ज्यादा ये पूछ ले कि किसके द्वारा बांटे गए, तो हम बता सकते हैं कि वो किसके द्वारा बांटे गए, ICAR के द्वारा बांटे गए हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जाता है तो कोई भी मतलब मान लो कि फर्स्ट ए है तो फर्स्ट ए का नाम क्या है, या फिर फर्स्ट ए में नाम के बाद में उसमें कौन से जिले आते हैं, या फिर उस जिलों में कितनी वर्षा होती है, फिर या फिर उसमें क्या होता है, कितनी फसलें, कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। इस ऐसे करके
क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेट वालों के लिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पक्का ही आया हुआ है, चाहे उससे पर्टिकुलर रीजन की क्या पूछ लिया है, फसल पूछ लिया, जैसे फर्स्ट सी दे के ये पूछ लिया है कि इस वाले रीजन में कौन सी फसलें होती है, या फिर पूछ लिया है कि फर्स्ट सी में कौन कौन से जिले आते हैं, या फिर यहाँ पे वर्षा कितनी होती है। वर्षा का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही कम बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया है या तो तुम्हें कोई जिले का नाम देके पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से जोन में पड़ता है, या फिर कोई जोन देके पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा जिला आता है, या फिर कोई फर्स्ट सी का क्या नाम है, इस तरह से पूछ लिया जाएगा, या फिर फर्स्ट सी में निम्न में से कौन सी फसलें हैं जो फर्स्ट सी में लगती है, तो इस तरह से पूछ लिया जाएगा। फर्स्ट सी ये फसलों वाला क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर ऐसे जैसे सोयाबीन है, अरहर है, जैसे शुगर केन है, ऐसी जो चीजें होती हैं, ऐसी जो फसलें हैं उनके लिए पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि बाजरा कहाँ होता है, मतलब बाजरा हम पूछेंगे तो पश्चिमी राजस्थान में पूरे में क्या होता है, हालांकि पूर्वी राजस्थान में भी तो क्या है बाजरा होता है, बाजरा पूरे राजस्थान में ही होता है, बट ये नहीं पूछेगा जब कोई पर्टिकुलर जैसे सोयाबीन है उसको कैसी कैसी जलवायु चाहिए, आर्द्र और नम जलवायु चाहिए। उसी तरह से अरहर है तो अरहर को भी ऐसी चाहिए। अरहर की क्या सीड सेटिंग अपने यहाँ गंगानगर मानगढ़ में लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, क्या नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या शुष्क है जलवायु है। और अगर इसी के कंपैरिजन में तुम लोग देख लो मेथी है, मेथी की सीड सेटिंग कहाँ होती है, अपने वाले एरिया में, जैसे अपने एरिया की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में। क्योंकि पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान की हम बात करते हैं तो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान कहाँ चले जाते हैं, पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान है वो कहाँ चले जाते हैं, आर्द्र एरिया में चले जाते हैं। तो वहां पे इसकी सीड सेटिंग मेथी की नहीं हो पाएगी उसी तरह जिस तरह से हमारे यहाँ सोयाबीन की और अरहर की सीड सेटिंग है बहुत कम होती है या न के बराबर। मतलब खेती करने का मेन मोटिव क्या है, उतना उत्पादन हो जितना उसे वेराइटी या किस्म का क्या हो पोटेंशियल हो, तभी तो क्या है, अगर वो एग्रीकल्चर है, वो कृषि है, वो किसान के लिए लाभदायक है, वरना तो कोई लाभदायक नहीं है। तो राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांट दिया गया है, 10 कृषि जलवायु खंडों में बांट दिया गया है। तो इसमें वैसे पढ़ेंगे तो 5 ही आएंगे, पर 5 के क्या है भाग है। जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट के क्या है 3 भाग है, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और क्या है फर्स्ट सी। तीसरा भाग क्या है फर्स्ट सी। सबसे पहले तो तुम्हें ये याद रखना है कि फर्स्ट के कितने भाग है, 3 भाग है, फर्स्ट ए, बी और सी। फिर है फर्स्ट ए का नाम क्या है शुष्क कृषि, फर्स्ट का क्या नाम है शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अगर हम बात करें दूसरे का तो दूसरे का क्या नाम है सिंचित, कैसा है ये एरिया सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। अगर हम तीसरे की बात करें फर्स्ट सी की तो ये किस में आ जाएगा अति शुष्क, अति शुष्क सिंचित क्षेत्र, अति शुष्क सिंचित क्षेत्र।